हमारी शरीर पर कोई तकलीफ नहीं। ये मैं कवच ले रहा हूँ, इसका मतलब आपको बाद में समझाएंगे। पहली शक्ति को ऊपर उठाया, फिर दूसरी शक्ति को ऊपर उठाया और 2 गांठ लगाई, ठीक है। फिर तीसरी शक्ति को ऊपर उठाया और 3 गांठ लगाई। इस ब्रह्मांड में 3 शक्तियां हैं। एक शक्ति जो रचना करती है, दूसरी शक्ति इस संसार का पालन करती है, और तीसरी शक्ति जो चीज़ गलत है, जो चीज़ खराब है, उसे खत्म करती है, उसका विनाश करती है। रचना, पालन और संहार। मतलब इस सृष्टि में पहले एक चीज़ उत्पन्न होती है, फिर कोई शक्ति उसका पालन करती है और फिर अचानक से उसे खत्म करती है। जैसे ये वृक्ष है, इसकी उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति होने के बाद जो पीले पत्ते हो गए वो चुपचाप नीचे झड़ जाते हैं, हरे पत्ते डाली से चिपके हुए। अब इस वृक्ष की संरचना को हम देखें तो इसके प्रमुख अवयव जो हमें दिखाई देते हैं 2 आंखों से, वो कौन कौन से मालूम? जड़, तना, शाखाएं, पत्ती, फूल और फल। जड़, तना, शाखाएं, पत्ती, फूल, फल। समझ में आ गया? जड़, तना, शाखाएं, पत्ती, फूल और फल। क्या वृक्ष की संरचना पूरी हो गई? नो सर। सोच के बताइए, वृक्ष में ऐसी कौन सी चीज है जिसका हमने जिक्र नहीं किया? एक महत्वपूर्ण चीज बच गई, अभी वृक्ष कंप्लीट नहीं हुआ। कौन सी चीज है जो बच गई? नो सर, मिट्टी इस वृक्ष का अंग नहीं है। पानी भी, हवा, पानी, प्रकाश और मिट्टी इस वृक्ष के अंग नहीं है। वृक्ष के जो महत्वपूर्ण अंग हैं उनका हमने जिक्र किया। वे अंग जो इन 2 नेत्रों से हमें दिखाई देते हैं वो कौन कौन से हुए? जड़, तना, शाखाएं, पत्ती, फूल, फल। अब एक महत्वपूर्ण चीज जो बच गई वो हम बता दें आपको? आप में से कोई बताएगा? सोच लो, अभी बता दो। अगर नहीं आ रहा है तो हम बता देते हैं। बता दे। वो है बीज, जो वृक्ष की जड़ के नीचे पृथ्वी के अंदर। क्या चीज है? बीज। अब वृक्ष की संरचना कैसे हुई? जड़, तना, शाखाएं, पत्ती, फूल, फल और बीज। अब जैसे इस पे फल लगे, फल नीचे गिरा, उसमें से बीज निकला, बीज फिर से पृथ्वी में गया और फिर से एक नए पौधे की उत्पत्ति हुई। अब साहब एक और चीज बच गई। वो क्या चीज बची? जड़, तना, शाखाएं, पत्ती, फूल, फल, बीज। अब एक और चीज बच गई और वो है बीज में से निकलने वाला अंकुर। क्या बचा? अंकुर। ठीक है। आपने पृथ्वी में बीज डाला तो सबसे पहले जड़ उत्पन्न नहीं हुई, उसके बाद उसमें से अंकुर प्रस्फुटित हुआ। आपने चने भिगो दिए, दाल भिगो दी एक गीले कपड़े में रसोई के अंदर अंकुरित करने के लिए, तो उस चने के जो छोटे छोटे दाने हैं उनमें से सबसे पहले क्या फूटता है? अंकुर फूटता है। और अंकुर बड़ा होने के बाद फिर जड़ का रूप लेता है, फिर उसके बाद तना उत्पन्न होता है, फिर शाखाएं, फिर पत्ती, फिर फूल और फिर फल, और फिर फल में से बीज निकला, बीज पृथ्वी में गया और फिर एक नए पेड़ की उत्पत्ति। तो ये तो हमने प्रकृति में देखा पेड़ों की रचना के बारे में। अब ऐसा ही एक पेड़ मनुष्य के भीतर भी उगेगा और उसे कहते हैं ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का वृक्ष, जीवंत वृक्ष। और उस पेड़ की संरचना कैसे होती है इसका सारा ज्ञान आज हमारे पास आ गया है। जो इस ब्रह्मांड की चाबियां खो गई थी वो वापस मिल गई हैं। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य की रचना किसने की, मनुष्य मृत्यु के बाद कहाँ चला जाता है, मनुष्य के अंदर आत्मा यहाँ पे हृदय में धड़क रही है, ये आत्मा अचानक से इस शरीर में से निकलती है और मनुष्य की मृत्यु। ठीक है साहब? तो एक तो हो गया जन्म। अब कोई बोले कि जन्म के समय कैसी अनुभूति हुई, तो कोई मनुष्य जन्म के समय की अनुभूति बता सकता है? जब बालक माँ की कोख से जन्म लेता है तो वो उसके साथ क्या बीती? कोई नहीं, क्योंकि उस समय चेतना शून्य में थी। और कोई बोले कि मृत्यु के समय की अनुभूति बताओ,
तो कोई जिस मनुष्य की मृत्यु हो गई उससे पूछें, बता भैया तेरे साथ क्या हुआ जब आत्मा शरीर में से निकली, तो कोई बता सकता है? नहीं। तो हम जन्म के समय की अनुभूति भी नहीं बता सकते और मृत्यु के समय की अनुभूति भी बता नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में चेतना शून्य में होती है। हम केवल और केवल जीवन की अनुभूतियां बता सकते हैं, और जीवन की अनुभूतियां कैसी हैं? या तो सुखात्मक हैं या दुखात्मक हैं, या तो सुखद हैं या दुखद हैं। अब ये बताइए कि आपके जीवन में या सबके जीवन में सुख की मात्रा अधिक है अथवा दुख की मात्रा अधिक है? जीवन में सुख अधिक है या दुख अधिक है? कौन सी चीज ज्यादा है? दोनों बराबर हैं? इस कथन से कितने लोग सहमत हैं? हाथ ऊपर करें। सुख और दुख दोनों बराबर हैं। रख लीजिए हाथ नीचे। ऐसे कितने लोग हैं जो इस कथन से सहमत हैं दुख अधिक है और सुख कम है? दुख यहाँ पे है, सुख यहाँ पे है। ऐसे कथन से कितने लोग सहमत हैं? आपके हिसाब से दुख और सुख बराबर हैं? वेरी नाइस, ताली बजाओ सबके लिए। हमारा बड़ा सौभाग्य है, इतने सुखद बालक जो हैं धरती पर विराजमान है। अब देखिए, ये जो सुख और दुख दो पहिए हैं, निश्चित रूप से सुख और दुख बराबर आते हैं। धूप और छाया की बात, आधी धूप आधी छाया। हम छाया में क्यों बैठे हैं साहब, बताना जरा। क्योंकि ये जो हमारा मस्तिष्क है, इसमें हमारी सारी नाड़ियाँ और नसें और सारे शरीर के संचालक तंत्र यहाँ से शुरू होता है, सिर के तालु भाग। इसमें सारा नर्वस सिस्टम, नाड़ी संस्थान हमारा यहाँ से कंट्रोल होता है। तो अगर सूर्य की किरणें तेज पड़ेंगी इसमें, तो हमारा मस्तिष्क तप जाएगा और मस्तिष्क में गर्मी पैदा हो जाएगी, हमारा जल तत्व कम हो जाएगा, और फिर गर्मी पैदा होने से जल और हमारा जो हवा का तापमान है, जल मतलब जो 5 तत्व का जो संतुलन है वो खराब हो जाएगा। मनुष्य को विधाता ने कितने तत्वों से बनाया? 5 तत्वों से। वो तत्व कौन कौन से हैं साहब? पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु। कौन कौन से तत्व हैं साहब? पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु। कौन कौन से तत्व है? पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु। ये लेफ्ट साइड में कितनी उंगलियां और राइट में? अब कितने हो गए? अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अब हमने इन दोनों को मिला दिया, अब कितने हो गए? ये कितने और ये कितने? दोनों को एकजुट कर दिया, कितने हो गए? 9 सर, 9 सर, 9 सर। ये हो गए 1। कितने हो गए? 1। ठीक है साहब। तो अब हम नमस्ते कैसे करेंगे? 5 लेफ्ट साइड के चंद्र पक्ष और राइट साइड में सूर्य पक्ष। एक नाड़ी सूर्य की पिंगला नाड़ी और दूसरी इड़ा नाड़ी। इड़ा नाड़ी चंद्रमा की शक्ति से संचालित और पिंगला नाड़ी सूर्य की शक्ति से संचालित। हमने चंद्र और सूर्य दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? 1। और ये 1 का अभिप्राय क्या मिला हमको इससे? ये जो तीसरी नाड़ी है ये ब्रह्म की नाड़ी है, और ब्रह्म क्या है? ईश्वर की शक्ति का नाम है। ईश्वर की शक्ति का क्या नाम है? ब्रह्म। ठीक है साहब, जो इस सारी रचना को करता है, इस संसार को चलाता है। अब देखिए, जो 5 तत्व हैं, ये आपका स्वादिष्ठान चक्र नाड़ी यंत्र में आपको पता चल जाएगा। अंगूठा स्वादिष्ठान चक्र, ये विशुद्धि चक्र, ये नाभि चक्र, ये आज्ञा चक्र, ये अनहद चक्र, ये मूलाधार, और ये आपका सहस्त्रार। ये अग्नि, आकाश, जल, प्रकाश, वायु, पृथ्वी और ये देवलोक, 7वां चक्र। श्री माता जी निर्मला देवी का फोटो हमने रखा, परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी। ये कौन है पता है आपको? ये जैसे ये सारी कन्याएं और स्त्रियां बैठी हुई हैं, ऐसे ही 5 मई 1970 को गुजरात के नारगोल गांव में सूरत के समुद्र तट पर एक स्त्री ऐसे ध्यान में बैठी और उसके अंदर ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ जागृत हो गई, उनकी कुंडली जागृत हो गई। कुंडली कहाँ बैठी है? रीढ़ की हड्डी के नीचे। उनके अंदर से जो अपरा शक्ति है वो पराशक्ति से मिल गई। शक्तियाँ 2 हैं, एक जो हमारे से परे है जिसको हम पराशक्ति कहते हैं, और दूसरी शक्ति है अपरा शक्ति जो हमारे भीतर है।
हमारे भीतर की शक्ति का क्या नाम है? अपरा शक्ति। क्या बोलेंगे? अपरा शक्ति जो हमारे मूलाधार पे बैठी, ठीक है साहब। कुंडली माता, गौरी माता, देहात में इसको बी माता कहते हैं। बी माता संस्कृत के विमाता से है। बी माने विशेष माता मतलब, जिसने बालक को माँ की कोख में जन्म देती है। ये माँ की कोख के अंदर हमारे अंदर प्राण डालती है, उसे हम भी माता कहते हैं, यानी विमाता। कुंडलिनी बोलते हैं क्योंकि वो 3.5 कुंडल में बैठती है। तो श्री माता जी के अंदर ऐसे ध्यान में बैठने के साथ कुंडली जाग गई और उनकी अपरा शक्ति पराशक्ति से मिल गई। अब वो जो काम श्री माता जी के साथ हुआ, फिर उन्होंने इस संसार का ये 7वां चक्र खोल दिया, इस ब्रह्मांड में छेद कर दिया। एक सामान्य स्त्री ने दैविक रूप धारण कर लिया। सामान्य स्त्री जैसे कन्याएं बैठी है, ये सामान्य कन्याएं बैठी है, जरा आंखें बंद करके देखो, भीतर अंधेरा है या उजाला? आंखें बंद करना, सबके भीतर अंधेरा है। अब देखिए वेदों में क्या लिखा हुआ है, वेदों का जो सूत्र है उसमें क्या लिखा मालूम आपको? पढ़ने को मिलेगा, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। ये 3 सूत्र हो गए। पहले सूत्र का मतलब अस्तो माँ सदगमय का मतलब, हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। इधर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर। दूसरा छंद है इसमें क्या? तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मतलब क्या हुआ? तमस माने अंधेरा, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और तीसरा इसमें सूत्र है मृत्योर माँ अमृतम गमय, मतलब मृत्यु से अमृत की तरफ ले चलो। एक शब्द है मृत। मृत का विलोम क्या हुआ? मृत का विलोम, एक शब्द है मृत मानी मरा हुआ, और मृत का विलोम क्या हुआ साहब? अमृत। मृत का विलोम क्या हुआ? अब देखिए इस संसार में अगर एक विषाणु आ गया, कोरोना नामक विषाणु आ गया, अब उस विषाणु को कौन खत्म कर सकता है? विष्णु कर सकता है। और विष्णु भगवान किस लिए अवतार लेते हैं? धरती पर से अधर्म को खत्म करते हैं। अब ये जो कन्याएं हैं सारी की सारी, इनको अमृत की धारा मिल जाए। आप हाथ खोल करके इस फोटो से पूछिए, श्री माता जी क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? इस फोटो से पूछिए। अभी आत्मविश्वास से नहीं पूछा। श्री माता जी क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय हमें दीजिए। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये फोटो बोलती भी है, सुनती भी है, जवाब भी देती है। ऐसा संसार में पहली बार हुआ है। फोटो बोलती है। हाथ खोल लीजिए प्लीज। और जो ये फोटो बोलेगी भाई, जो ये फोटो बोलेगी वो आपके हाथों पे सुनाई देगा। अभी देखो ये फोटो बोलेगी, और ये 12 साल तक के बालकों जो अबोध हैं, जिनके हृदय पवित्र हैं, उनको सुनाई देगा। जिनके हृदय में मैल भरा हुआ है, दिमाग के अंदर भूसा भरा हुआ है, उनको नहीं सुनाई देगा। अब देखिए दोनों हाथ खोल के रखिए, आपको सुनाई देगा। और आपको इसमें से दुनिया भर की चीज़ें दिखाई देंगी, पूरा ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड का दर्पण है, मिरर ऑफ द यूनिवर्स। ओके। और बालक ही इसको सिद्ध करेंगे, क्योंकि उनके जो लेंसेज हैं, दोनों नेत्र पवित्र हैं, हृदय पवित्र है, मन पवित्र है, उनके विचार पवित्र है, उसमें कोई मैल नहीं। और ये बालक जो जो इसमें देख लेंगे, वो इन जो बड़ी उम्र के बंधु को नहीं सिखाएंगे। आप इसमें सब कुछ देख सकते हैं। इनको हनुमान जी चाहिए, इनको दुर्गा चाहिए, इनको राम चाहिए, उनको कृष्ण चाहिए, उनको मोहम्मद साहब चाहिए, उनको ईसा मसीह, जो स्वर्ग से नीचे उतरे हैं, वो सारे अवतार इस फोटो के अंदर समाहित हो गए। गागर में सागर का मतलब एक छोटा गागर, इसके अंदर पूरा समुद्र है। वैसे अगर एक मटके के अंदर आप समुद्र लाना चाहो, तो मटके के अंदर समुद्र समाहित हो सकता है क्या? समुद्र कितना विशाल है और मटका कितना है? छोटा। एक छोटे से मटके में पूरा समुद्र आ गया। ऐसे ही इस फोटो के अंदर सारी दैविक शक्तियाँ आ गई। संसार में जो जो दैविक शक्तियाँ, जो भी आप नाम ले लो, वो सारी दैविक शक्तियाँ इसमें आ गई। हमने टेस्ट कर ली, आप भी टेस्ट करेंगे। बालक जल्दी टेस्ट करेंगे, क्योंकि उनका हृदय पवित्र है। आपके हृदय में ये जल्दी जल्दी प्रकाश करेगी। आप देखो हाथ खोल के देखिए, आज फोटो से बोलिए, माँ आप कौन है? कृपया अपना परिचय हमें दीजिए। क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? हम ये कैसे यकीन करें कि आप आदिशक्ति हैं? अगर आप आदिशक्ति हैं तो कृपया इस बात को सिद्ध कीजिए और हमें अपनी शक्ति का एहसास कराइए।
मिनट आंखें बंद कीजिए और दोनों हाथ खोल के रखिए। आपने जो पूछा है अब ये शक्ति उसका जवाब देगी और वो जवाब आपके हाथों की उंगलियों पर आपको महसूस होगा। जब आप शांत हो जाएंगे तो इस शक्ति की तरंगे आपके हाथों पर महसूस हों। आंखें बंद कर लीजिए, एकदम शांत स्थिति में आ जाएंगे। देखिए कितने बालकों के हाथों की उंगलियों पर कुछ ठंडी ठंडी हवा सी आई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जैसा आया होगा। कृपया हाथ ऊपर करें जिनके हाथों में वाइब्रेशन आ रही है। कैसी अनुभूति हो रही है, ठंडा या गर्म? ठंडा। सबको ठंडा आ रहा है? लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में? एक मिनट। जिनका जन्म दिन के समय हुआ है, सूर्योदय इस दिन के समय दिवस के टाइम, उनके सूर्य पक्ष में लाइट पहले आएगी, और जिनका जन्म रात्रि काल में हुआ है उनके चंद्र पक्ष में लाइट आएगी। तो और कुछ बालक ऐसे भी होंगे जिनके चंद्र और सूर्य दोनों पक्षों में लाइट आएगी। अब दोनों हाथ पूछ के देखिए कि आपके लेफ्ट में ज़्यादा वाइब्रेशन है, राइट में ज़्यादा। पहले वो लोग हाथ ऊपर करें जिनके राइट में वाइब्रेशन आए। इनके दाएं हाथ में वाइब्रेशन आ गए, हाथ नीचे। अब वो लोग हाथ ऊपर करें जिनके लेफ्ट साइड में वाइब्रेशन आए। अब आप दोनों हाथ ऐसे कर लीजिए, अपना जो हृदय है उसके स्थान पर ऐसे समानांतर हाथ करिए। अब फोटो को देखिए और आप बोलिए, माँ हमें चंद्रमा और सूर्य दोनों की शक्तियाँ प्रदान कीजिए। हमें कृपया संतुलन दीजिए। शिक्षक को भी अपने हाथ खोल लीजिए। शिक्षक महोदय कृपया हाथ खोले रखिए। आप लोग भी बैठ जाइए, हाथ खोल लीजिए। श्री माता की शक्ति दे रही है, इस समय पावर फ्लो कर रही है। अब देखिए दोनों हाथों में वाइब्रेशन आ रहे हैं सबको। अब इस राइट हैंड को हृदय पर रख लीजिए। ये सिद्ध हो गया, इसमें से शक्ति की तरंगे आती हैं। सिद्ध हो गया, शक्ति की तरंगे आ रही हैं। अब इस राइट हैंड को आत्मा पर रखिए। हृदय में जो धड़कन चल रही है ये हमारी आत्मा है, जो परमात्मा का एक अंश है। इस राइट हैंड को हृदय पर रखिए और यहाँ पे कहिए, माँ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मेरे हृदय में किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है। मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं पूरी तरह निर्दोष हूँ और एक पवित्र आत्मा हूँ। इसके बाद एक प्रार्थना और करेंगे। इस राइट हैंड को माथे पे रखेंगे और माथे को हल्का सा दबाएंगे। लेफ्ट हैंड फोटो की तरफ रखिए, लेफ्ट हैंड फोटो की तरफ, बाएं हाथ। और यहाँ पे कहेंगे, माँ मैंने सबको हृदय से क्षमा कर दिया जिसने भी मुझे सताया है या दुखी किया, हमने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि उसका न्याय ईश्वर करेगा। हमने सबको क्षमा कर दिया, अपने गुरुजनों को भी क्षमा कर दिया, क्योंकि वे हमें विद्या और शिक्षा देते हैं, वही हमें ज्ञान देते हैं। अब इसके बाद इस राइट हैंड को सिर के बैक साइड पर रखिए, आकाश को देखिए और यहाँ पे कहेंगे, हे परमात्मा कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। अगर हमने आपकी शान के खिलाफ जाने अनजाने में कोई गलती कर दी हो या हमने किसी की आत्मा को ठेस पहुंचा दी हो या किसी का अहित कर दिया हो, तो आप कृपया हमें क्षमा कर दीजिए।
चाहिए? हमें मोक्ष दीजिए और अपने साम्राज्य में जगह दीजिए। हमें एक नया जीवन चाहिए, आनंद और प्रेम से भरा हुआ, एक दिव्य जीवन। ठीक है साहब। अब इस हाथ को यहाँ पे सिर के तालू भाग पे रखिए और आंखें बंद करके माथा हल्का झुका लीजिए और फिर इस हाथ को ऐसे माथे पे, यहाँ पे ये आत्मा का द्वार है, आत्मा इस तरफ से देवलोक में जाएगी, तो इसको ऐसे गोल गोल घुमा लीजिए 7 दफ़ा और यहाँ पर विनती करेंगे, माँ हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए, माँ हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए और हमारी आत्मशक्ति को जागृत कर दीजिए, हमारी आत्मज्योति को प्रज्वलित कर दीजिए, हमारे ज्ञान का नेत्र खोल दीजिए। ज्ञान के नेत्र को 4 शब्दों में बांटा गया, आत्मचक्षु अथवा अंतरचक्षु अथवा शिव का नेत्र अथवा ज्ञान का नेत्र। तो ये जो यहाँ पे आपने देखा भगवान शिव के चित्र में गंगा कहाँ से निकल रही है, यहाँ से। अब देखिए आपके सिर में से गंगा निकलेगी और आपको उसकी अनुभूति हो जाएगी, आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा। 2 नेत्र आपके अभी खुले हुए हैं और तीसरा नेत्र अभी खुलने वाला है। ये खुल जाएगा तब आपको ये संसार एकदम आनंद और प्रेम से। अब देखिए ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाइए और यहाँ पे कहना है, माँ हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए, हमारी आत्मा को शरीर से मुक्त कर दीजिए, हमारे सारे दुख दर्द खत्म कर दीजिए और हमें दिव्य ज्ञान दीजिए। ठीक है साहब। अब दोनों हाथ खोल करके अब फोटो को देखिए। अब आपका चित्त एकदम स्थिर है। ध्यान का अभिप्राय यह है, आपका चित्त योग चित्त वृत्ति निरोध। योग का अभिप्राय चित्त की चंचलता को रोक देना। वैसे तो चित्त काबू नहीं आता और ध्यान लगता ही नहीं। आप किसी भी चीज़ पे ध्यान लगाओ नहीं लगेगा। अब आप इस फोटो पे ध्यान लगाइए, ये आपका चित्त एकाग्र करता है और इसमें से जो शक्ति निकल रही है ध्यान के उपरांत, वो शक्ति आपके हाथों में महसूस हो रही है। बोलना नहीं है, बोलना। अब देखिए एक बात और पूछनी है, श्री माता जी कृपया हमें अपने दैविक स्वरूप के दर्शन करा दीजिए। हमें कृपया अपना दैविक रूप दिखाओ ताकि हमको यकीन हो जाए कि आप सचमुच में आदिशक्ति हैं। अब आप देखिए श्री माता जी अपना रूप बदलेंगी और अब आपके सामने दैविक रूप आएगा। ध्यान से देखिए। 2 मिनट फोटो की बिंदी पे ध्यान लगाएं। बोलना नहीं है आपस में, आप खोल के देखिए। प्लीज शांत हो जाओ प्लीज। देखिए जिन जिनको दैविक रूप नजर आ गया तो हाथ ऊपर करें। अब आप बोलते जाएं किसको कौन से देवता नजर आए, बोलना पड़ेगा। बोलिए। हाँ, कौन सा रूप नजर आया? बोलो तो, बोल बोल के बताओ ना, कौन सा रूप नजर आया? कौन से देवता नजर आए बताओ तो सही। मैं हाँ, श्री विष्णु जी है। विष्णु जी, ओके। शंकर जी इस तरफ। हाँ, पार्वती, ओके। आपको संकोच मत करो ना, जो दिखाई दिया वो बोले आप। हाँ, भोलेनाथ, ओके। राधा, ओके। शंकर जी, ओके। बोलो तो। हनुमान जी। हनुमान जी कितने लोगों को नजर आए? हाथ ऊपर करें। इन लोगों को हनुमान जी नजर आए? और शिव जी किनको नजर आए?
ऐसे भी लोग हैं जिनको गणेश जी नजर आए गणेश जी नजर। अब आप ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर और प्रणाम कर लीजिए। और श्री माता जी आपको कोटि कोटि नमन। अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। आपने हमें दैविक दर्शन दिए, इसके लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। अब देखिए देवता तो आ गए हैं, अब आप इनसे गलत चीजें मत मांगिए। विद्या, बुद्धि और ज्ञान। क्या मांगेंगे? विद्या, बुद्धि, ज्ञान। श्री माता जी हमारी बुद्धि को पवित्र कर दीजिए। हमें दिव्य ज्ञान दीजिए। हमारे मन के अंधेरे मिटा दीजिए और हमें उत्तम विद्यार्थी बना दीजिए। हमारे सारे दुख दर्द खत्म कर दीजिए और हमारी पढ़ाई की मुश्किलें हल कर दीजिए। अब ये शक्ति आपको किसी को देनी नहीं है। अब इस शक्ति को अपने मुखमंडल पर ऐसे मल दीजिए। और फिर कमर में जहाँ दर्द होता है सबसे ज़्यादा हाथों में। और ठीक है। अब आप सुबह शाम फ़ोटो आपको देते हैं, पहले भी दी गई है फ़ोटो। आप उसके सामने सुबह शाम जब भी फुर्सत होता है आराम से ऐसे ध्यान कर लीजिए और शक्ति को अपने भीतर रह लीजिए। इसका कवच ध्यान के समय पहले कवच लिया जाता है और ध्यान समाप्ति के बाद कवच लिया जाता है। गलत चीज़ें मत मांगना, बस शुद्ध विद्या मांगिए और शक्ति मांगिए। आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। इस विद्यालय में जिस जिस चीज़ की कमी है वो श्री माता जी अपने आप पूरी कर देंगे। घर के अंदर जो भी हेलो मोटो फोटो आपको दे देते हैं। इन बाइकों को फोटो दे देंगे। वॉलंटियर्स आप में से कोई बड़ी कन्या आ जाए 5वीं की